आज छठ पर्व मना रही हैं। भारत का नहीं, समस्त विश्व का सबसे बड़ा व्रत छठ पर्व व्रत माना जाता है। सबसे बड़ा व्रत है। हर व्रत एक दिन का होता है, लेकिन छठ पर्व 3 दिन का होता है। और तीनों दिन निराहार रह करके, एक छठ पर्व ही ऐसा पर्व है जिस पर्व में उगते सूरज से लेकर डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। सूर्य भगवान की समस्त दिशाओं को अर्थात पूर्व से निकलकर जब वो पश्चिम में अस्त होते हैं तो मध्य सूर्य को, उगते सूर्य को, आखिरी डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। आपको पता है ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? ये कठिन है। कहा जाता है कि एक राजा थे, उनका एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ पैदा हुआ तो सही, राजा का बेटा, पर मरा हुआ था। गुरुजनों से पूछा गया कि अब ये कैसे जीवित हो? तब गुरुजी ने 3 दिन का व्रत बताया। यही कार्तिक का महीना था, यही शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी, है ना। और कहा कि ये 3 दिन का व्रत कठोर है, यदि तुम श्रद्धा से करोगे तो छठी मैया की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र को वहीं सामने लिटाकर राजा रानी ने बड़ी श्रद्धा से छठी का पर्व पूरा किया। और सूर्य भगवान की आराधना इस व्रत में मानी जाती है। सूर्य आराधना की, जिसके कारण उनका 3 दिन में मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। यह षष्ठी मैया की कृपा है। यह पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तब से यह व्रत किसके लिए रखा जाता है? पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ जीवी बने। देखो जरा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। मेरा बेटा खूब लंबी आयु पाए, लेकिन माँ को कितना कष्ट होता है जब बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अपमानित करते हैं। तो आप सभी भारतवासियों को, खासकर हमारे बिहार के भाइयों को, और जो भी इस व्रत को रखते हैं उन सभी भक्तों को हृदय से, आप सभी भक्तों को षष्ठी की, छठ पर्व की लाखों लाख शुभकामनाएं, लाखों लाख बधाइयाँ। आपके जीवन में ये माँ भगवती षष्ठी महारानी की कृपा और सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत को दानवीर कर्ण ने किया। कर्ण ने इस व्रत को किया था।